बीचों बीच रोड बनी हुई है। इस रोड के दूसरी तरफ का गांव है वो मिखाला। दूसरा गढ़ रोड के इस तरफ का ये जो गांव हम खड़े हैं ये है चंगोई, इसके अंदर बना हुआ है। जलाल सिंह। अच्छा, दूसरा भाई रूनाथ सिंह। अंगराज है बेटा, बड़ा बड़ा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है नहीं। राम आबाद राक्षी रकम हिसाब सुलेसी वो है गंगा सिंह बी टाइम की बस आया। हेलो, राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी साथियों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस व्लॉग में अपने राजस्थान के चूरू जिले में तारानगर तहसील में बने एक गांव में जा रहे हैं। तारानगर तहसील मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर चंगोई नामक गाँव में एक हजारों वर्ष पुराना गढ़ बना हुआ है। यह जो स्थान है वो उस समय बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। चूरू का जो किला है वो उस समय चांदी के गोले दागने के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। चंगोई गांव में 12 बीघा के अंदर एक प्राचीन गढ़ बना हुआ है जिसकी भव्यता देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उस समय के शासक थे अमर सिंह जी, उनका नाम आज भी बड़े अदब से लिया जाता है। कहते हैं कि उनके वंशज जो हैं वो आज भी गांव में और उस गढ़ के आसपास रहते हैं। गढ़ के अंदर देखने लायक कुछ ऐसी ऐसी चीजें बनी हुई हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए साथियों, आज अपने चलते हैं इस चंगोई गांव में और देखते हैं उस गढ़ को और उसके इतिहास के बारे में भी हमने चर्चा करें। आइए चलते हैं। अपने राजस्थान के चूरू जिले में तारानगर तहसील के चंगोई गांव में आ गए। तारानगर तहसील से करीबन 16 किलोमीटर दूर ये है चंगोई गांव। और चंगोई गांव में उस समय बीकानेर रियासत का ये गढ़ बना हुआ है जो कि करीबन 500 से 600 वर्ष पुराना बताया जाता है। 700 वर्ष पुराना है। 700 वर्ष पुराना कर्ण कराया निर्माण था जी? ये कराया वहाँ रघुनाथ सिंह जी पहले बीकानेर रहता। बीकानेर कितो गुड्डो ओ गुड्डो बोलो गुड्डो तो ये गड्डी ए उतार दे गड्डी तो जगह पे तो दो गढ़ बताओ। ये गड्ढ दो ही हो गया था। अच्छा, गड्ढ तो हो गया था 3। एक तो चंगोई काला गड्ढ, 2 है चंगोई गड्ढ। अच्छा, एने ये दोनों परिवार हैं तीन। मैं ना तारन बीकानेर गड्ढ में। अच्छा, बीकानेर गड्ढ आया तारन गड्ढ में। तारन गड्ढ आया चंगोई शुरू तो वो पहली ओ पिल्लो। हाँ। ओ अच्छा, बाद में मिखाड़ा गड्ढ ठीक है मिखाड़ा। अच्छा, वो अच्छा चंगोई और मिखाड़ा 2 गांव हैं। 2 गांव है। हाँ। रोड ऊपर नहीं। हाँ, वो मिखाड़ा है। बाहर की तरफ से बात करें तो गढ़ के अंदर प्रवेश करने के उस समय के 2 रास्ते बनाए गए। ये गढ़ के चारों ओर की 4 दीवारी है। कहते हैं कि करीबन 20-12 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ था। 2 मुख्य द्वार हैं, ये वाला और ये वाला। तो आइए अपने अंदर की ओर चलते हैं, फिर देखते हैं। 2 गेट हैं। इसका आप गेट देखेंगे तो उसी समय का बना हुआ है। ये पहले अपने इधर वाले के अंदर चलते हैं। गेट 2 गढ़ बताए जाते हैं, हालांकि यहाँ भी 2 गढ़ हैं। ये चंगोई गांव के अंदर है और फिर इसके बगल में मिखाला गांव, हालांकि अब तो उसकी सीमा लगती है। ये गढ़ में प्रवेश करने का है। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं उस समय यहाँ सैनिक प्रहरी जो है वो इसकी सुरक्षा करते थे। तो ये जो बाईं ओर का गढ़ है इसके अंदर जैसे ही आप आएंगे तो आपको उसी समय का ये पुराना हवेली टाइप का मिलेगा। आइए थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं। पहले आपको इसमें दिखाते हैं हम। ये पूरा जो है वो आपको उसी समय का नज़र आ रहा होगा। इसका अगर आप मुख्य गेट देखेंगे तो इस गढ़ का जो मुख्य गेट है वो भी उसी समय का आज भी लगा हुआ है। पूरा लकड़ी का बना हुआ गेट आप देख सकते हैं।
उसी ज़माने का है। और अंदर से जब देखेंगे, हालांकि अब तो इसके अंदर लोगों के निवास हैं, लेकिन कुछ कमरे, कुछ महल जो हैं वो आपको उसी ज़माने के, उसी समय को देखने को मिलेंगे। हालांकि अब समय के अनुसार धीरे धीरे पूरा गढ़ जो है वो क्षत विक्षत होने लगा है, टूटने लगा है। पूरे गढ़ का जो मुख्य एंट्रेंस है वो भी आप देख सकते हैं कि टूट गया है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, तो ये बाईं ओर का गढ़ है और इस तरफ है वो है दाईं ओर का गढ़, जिसमें जो ये पूरे मकान आपको नज़र आ रहे हैं ये उसी समय के लोगों के रहनिवास हैं। यानी उनके जो परिवार हैं वो आज भी इस गढ़ के अंदर, ये ज़मीन है इसमें कुछ उसी समय के पुराने जो गढ़ हैं उनमें रह रहे, और कुछ जो हैं वो नए मकान बना के रह रहे हैं। ये जो गांव आप देख रहे हैं, बीचों बीच रोड बनी हुई है। इस रोड के दूसरी तरफ का गांव है वो मिखाला। एक गढ़ उस गांव में बना हुआ है और दूसरा गढ़ रोड के इस तरफ का, ये जो गांव हम खड़े हैं ये है चंगोई, इसके अंदर बना हुआ है। यहाँ से आप नज़र डालेंगे तो ये है गढ़, तो ये बाईं ओर का भाग है और इस तरफ ये है दाईं ओर का। प्रवेश करने के दो मुख्य प्रवेश द्वार हैं। पूरा गढ़ 12 बीघा ज़मीन के अंदर, करीबन 12 किलोमीटर के अंदर उस समय फैला हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ यह बस इतना सा संगड़ा बचा है। और इसके अंदर की तरफ आप जो ये बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये उसी समय के जो इनके वंशज हैं उनकी हवेलियाँ, उनके मकान, उनके वंशज आज भी यहाँ रहते हैं। ये वाली हमने देखी, बिल्कुल क्षत विक्षत, कुछ अवशेष बचे हैं। दूसरी तरफ का ये वाला है, इसमें ये प्रवेश करने का है। और इस तरफ आप देख सकते हैं उस 4 दीवारी के अवशेष आपको नजर आएंगे। एक बुर्ज यहाँ बना हुआ है, ये वाला जो बुर्ज है आप देख सकते हैं कि उस समय सैनिकों की चौकसी करने के लिए इस तरह का बुर्ज बनाया गया था। फिर अगर बात करें तो सामने की ओर एक बड़ा सारा बरगद का पेड़ बना हुआ है। गांव आप नज़र डालेंगे तो पूरा गांव चारों ओर से रेतीले धोरों के बीच में नीचे की ओर है, यानी पूरे गांव का जो पेटा है वो नीचे है। गढ़ जहां हम खड़े हैं ये गांव की अपेक्षा थोड़ा ऊंचाई के अंदर, हाइट के अंदर बना हुआ है। इस तरफ से आप नज़र डालेंगे तो ये वाला जो गढ़ था इसकी हाइट दी गई है। यहाँ भी उस समय मकान वगैरह रहे होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे अब टूट गए। कि गढ़ के अंदर मुख्य कचहरी बनी हुई है उस समय की। आइए इस कचहरी के अंदर ही पूरा उस समय का इनका, बाकी तो जिन्होंने घर बना लिए हैं चारों ओर, ये महल का मुख्य पार्ट है। अंदर की ओर चलते हैं। तो थे राजवीर हो गए, राजवीर। अच्छा आए रखने बताया बीकानेर चो। हाँ बीकानेर से तो हमारा डेरा आया मतलब हाँ राजवी हमारी उपाधि है। तारा सिंह जी आप वसंत जावे। तारा सिंह जी का, तारा सिंह तो राजवी है ना, जितना है तारा सिंह जी का, तारा सिंह जी तारानगर बसायो और वो गड्ढे तारा सिंह जी को बनाए हुआ। आगे तारा सिंह जी की गड्ढे का आगे छतरी है बैठा है, मैं खत्म हो जगह। अच्छा तारा सिंह जी का नाम पर ही फिर तारानगर, वो नाम तारानगर है। बीच पहले तो के रेणी कहता रेणी हो। तारा सिंह जी का आने के बाद में तारानगर बसायो जे रेणी ने तारानगर। अच्छा और तारा सिंहोत्तर हमारा 6 गांव है। तारा सिंहोत्तर राज्य में चंगोई, बेगरान, खटवास, मितासर और चंगोई। और मैं कटा गया, अब तो क्यों थोड़े मैं कटा गया। तारा सिंह जी अठा तारा सिंह जी। अच्छा है राजा जी भवानी सिंह, अठा भवानी सिंह आया चंगोई, ठीक है, ठिकाना चंगोई। अब मैं बेटा को फतेह सिंह, मूल सिंह। अच्छा मैं लास्ट में मैं आ गया था मोहन सिंह, बजरंग सिंह। मैं हूँ बजरंग सिंह। अच्छा थारा नाम बजरंग सिंह है। वो है घनश्याम सिंह मारो राजा। अच्छा मेरा छोटो है भाई, मेरा असली है सगी। अच्छा अब ए राजा हैं अब। वो राजा फिलहाल। अच्छा ए कटरा में अब। बिया तो गाँव में बीकानेर। अच्छा बीकानेर रह रहे। बीकानेर है। तो ये पूरी वंशावली हो गई राव पूरी बिक्का जी से। पूरी राव बिक्का जी जिन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। हाँ वहाँ से यहाँ तक आखा तीज के दिन। बस ये है। और ये यहाँ चल रही है अब आज अगर वर्तमान में बात करें
तो यहाँ के चंगोई के राजा हैं राजवी घनश्याम सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल देखो ए ओके राजा जी गोविंद सिंह जी गोविंद सिंह जी। अंगे एंग औलाद कोनी अंग दत्त पुरवा ब्रजलाल ब्रजलाल सिंह जी। अच्छा दूसरा भाई रूना सिंह अंग राज 6 बेटा बड़ा बड़ा ए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ठीक है नहीं। तो घनश्याम सिंह के बिलाल सिंह औलाद कोनी मलली को घनश्याम सिंह घनश्याम सिंह। हाँ वो है मेरा भाई छोटू ठीक है अच्छी जी है भाई ए हमारा पिताजी का नाम छड़ा है वो तो छोटे बैठे बैठे लेने को गए एक वो है ओके गए वो पट्टो है चंगोई पट्टो ओके तो बनाए हो वो क्या चीज़ है? ओ चुमई पट्टो जो यानी महाराजा गंगा सिंह जी वो अच्छा अच्छा। जरा इतना काम रहेगा चंगोई पट्टो जरा इतना काम रहेगा कितना काम आता जी दिन में बेटे में? मैं देख खेले कितना है ऐसी घनश्याम सिंह ने उसको कोई बता सकते हैं बी टाइम में ये गोबिटियो चंगोई ओ कोनी है गोबिटियो चंगोई पट्टे में हो वो गुटियो। हाँ गोगटिया पट्टा चुमई चंगोई अच्छा। एक गोगटिया जो नाम है वो नहीं ओती लोग का हम्म। तो लोग का समय बनाया तो नाम है गोगटिया पट्टा चंगोई गोबिटियो अच्छा। यानी इन बीच में क्या होता है कि राजाओं की ये आमदनी क्या होती जमीन की यानी आज 50 साल पहले जमीन में जो कमाओ तो नहीं वो रकम देते वो अन्ना दुआना है ना कहते तो राजा के आमदनी क्या होती जमीन से होती। जमीन से अच्छा अभी मालिक होता का जमीन आ गई बाव होते कभी साल हुआ रोज जानी है हमारे मिता से हमारा गांव को गोगटी हमारा गांव मिता से के गांव में चोर देख ये पड़ पता था असासी गांव में चोर प्रवासी आशी तो पकड़ने देसी हुआ अब है भाषा पर सारी सप्लान की भाषा सारी पुराण की भाषा समय पर मैं गांव कसर आबाद नहीं राक्षी काटती गांव जिलो आबाद बाजरे की यानी गांव आबाद राक्षी रकम हिसाब शुलेसी वो है दिलो गंगा सिंह जी गंगा सिंह जी हाँ, बी टाइम की रकम भाषा है। हिसाब शुलेसी यानी फालतू रुपये नहीं लेगा अच्छा एक गाँव का नाम भी है चंगोई, हाँ फिर कम्मासर, खरतवास, बिल्कुल सुखवासी, सुखवासी बीगराना मित्तासर। हाँ वो कौन सा मंदिर है? है ना हमारा अच्छा निखाड़ा निखाड़ा है निखाड़ा गैर गैर भी निखाड़ा बच्चों बनियो सुखवासी ढाणी अगर ढाणी खड़ी है सुखवासी डेढ़वासी दो चीज के बीकानेर के 10वें राजा नूर सिंह जी दसवें को राजा। बादशाह औरंगजेब द्वारा शाही सेना में ये 10वें वीरता कौशल के प्रदर्शन की विशेषकर गोलकुंडा किले की जीत के आ बाद फोटो हमारा बाबू साहब है बेटा महाराजा के। बेटा हाँ ब्रजलाल सिंह जी है ना, अब्बा ब्रजलाल सिंह। तो यहाँ बहुत सारी जो है उस समय की प्राचीन प्रतिमाएं फोटोएं जो वो लगी हुई है। बीकानेर के राजा करण सिंह के वीर पुत्र और राजकुमार केसरी सिंह जी और पद्म सिंह जी के कवच की धूल को युद्ध के बाद अपने रुमाल से झाड़ते हुए सम्राट औरंगजेब, ये औरंगजेब खुद इनकी इतिहास तो था जी कोई नाव तोड़ी नाव तोड़ी रहेगा अच्छा नाव तोड़ी है हाँ कि मैं उम्मत जुली जय जंगल बादशाह जंगल दरबार वो कैसे होता कि नदी पार ले जाने पर बीकानेर के राजा से नाव तोड़कर अन्य राजा तो दूसरी तरफ ये वाला जो गढ़ है ये है मिखाला का गढ़। तो आप देख रहे हैं ये था उस समय का मुख्य प्रवेशद्वार। हालांकि अब तो इसमें भी पूरे उस समय उनके जो परिवार हैं उनके जो वंशज हैं वो आज भी इनमें रह रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ कोने पे यहाँ आज भी वो बुर्ज बना हुआ है। थोड़ी सी दूरी के ऊपर ही बीच में मुख्य सड़क है, सड़क को पार करते हुए आप आएंगे तो ये मिखाला का वो गढ़ बना हुआ है। अंदर की ओर आएंगे तो अब ये जो आवास हैं वो रहने के काम में लिए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं मेन गेट आपको दिखा देता हूँ। उसी समय का आप देख रहे हैं ये गढ़ के अंदर जो प्रवेश करने का मुख्य गेट था ये उसी समय का बना हुआ है। यहाँ दो तरफ से रास्ते थे, ये गेट था मुख्य, इस तरफ से ये बाहर की तरफ निकलने का। यहाँ उस समय सैनिकों के रहने के लिए आवास बनाई गई थी। अब आप देखेंगे तो ये उसी समय का लकड़ी का बना हुआ शानदार गेट बना हुआ है आज भी। मुख्य गेट की तरफ आप देखेंगे तो ये लकड़ी का गेट, दोनों तरफ दो छतरियां बनी हुई हैं। और इस तरफ वाला जो मैं आपको बता रहा था यहाँ उस समय सैनिक जो है वो रहते थे
उनके लिए भी कुछ कमरे बने हुए। यहाँ ये डबल सेट के अंदर बना हुआ है, ऊपर के अंदर छोटे छोटे झरोखे टाइप के कमरे दिए गए हैं। यहाँ एक कमरा बना हुआ है जिसके आज भी ताला लगा हुआ है। फिर आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी उस समय सैनिक जो हैं वो यहाँ रहते थे, चौकसी करते थे। अब बाहर आप देखेंगे तो चारों ओर धीरे धीरे ये गढ़ जो है वो टूट गया है और अब यहाँ लोग रहने लगे हैं। उस समय कहते हैं कि यह करीब 12 बीघा के अंदर पूरा फैला हुआ था, लेकिन अब ये धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ बिल्कुल एक छोटे से एरिया के अंदर आ गया है। एक कमरा ये बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि उस समय के कमरे के अंदर कमरे बनाए जाते थे और उसी समय की आप ये ढाल और 2 तलवारें ये बनी हुई हैं, आज भी आप देख सकते हैं। साथियों, ये था चंगोई गांव का गढ़। चंगोई गांव के अंदर हालांकि 2 गढ़ बने हुए हैं। मुख्य प्रारूप का जो गढ़ है वो चंगोई के अंदर है और अब चंगोई गांव में ही शामिल है ये मिखाला गांव। इसके अंदर एक गढ़ और बना हुआ है। हालांकि दोनों के वंश उस समय अलग अलग बताए जाते हैं। मेन गढ़ जो है वो है, वहाँ राजवी परिवार आज भी रहते हैं, जिनकी आज वर्तमान में राजा जो है वो घनश्याम सिंह जी हैं। पूरा वीडियो हमने बनाया, अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप यहाँ जरूर आएँ। पूरा इतिहास जब आप जानेंगे सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। करीब 500 से 600 वर्ष पुराने प्राचीन ये अवशेष हैं। इतिहास इनका 500 से 600 वर्ष पहले से जुड़ा हुआ है। राव बिक्का जी थे, उन्हीं के वंश आज भी इनके इन आवासों में रहते हैं। साथियों, मैं डीपी पारिक और आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।